बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि रोजे की हालत में बीवी के साथ एक ही बिस्तर पर सोना जायज है या नहीं? और क्या बीवी के जिस्म पर हाथ फेरने, सीने पर हाथ रखने या बोसा देने से रोजा खराब होता है या नहीं? इसी तरह क्या बीवी रोजे की हालत में अपने शोहर के मखसूस उज़्व को हाथ लगा सकती है? अगर इस दौरान मर्द के उज़्व से हल्का सा पानी जैसा मादा खारिज हो तो क्या उससे रोजा टूट जाता है या नहीं? आज की वीडियो में मैं इन तमाम सवालात के जवाबात दूंगी। रोजे की हालत में बीवी के साथ सोना और जिस्म को छूना। रोजे की हालत में मियाँ बीवी का एक ही बिस्तर पर सोना जायज है, बशर्ते कि उससे रोजे के अहकाम की खिलाफ वर्जी ना हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम के बारे में भी रिवायात मिलती हैं कि वो रोजे की हालत में अपनी बीवियों के करीब आते थे, लेकिन वो हुदूद से तजावज़ नहीं करते थे, इसलिए उससे रोजा नहीं टूटता। बीवी रोजे की हालत में शौहर के उज़्व को हाथ लगा सकती है या नहीं? अगर बीवी अपने शौहर के मखसूस उज़्व को हाथ लगाती है और इससे शहवत में इजाफा होता है या इंजाल हो जाता है तो ये रोजे के खिलाफ होगा। लेकिन अगर इंजाल ना हो और मुकम्मल कंट्रोल में रहे तो बाज़ फुक़हा के नज़दीक इससे रोज़ा फासिद नहीं होता, मगर उसे नापसंदीदा करार दिया गया है क्योंकि ये रोजे के असल मकसद यानी ज़ब्त नफ्स के खिलाफ है। उसूल तो यही है कि रोजे की हालत में बीवी से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, चाहे शहवत आए या ना। अगर मनी या मज़ी खारिज हो तो क्या रोजा टूट जाएगा? अगर मनी सफेद गाढ़ा मादा खारिज हो जाए तो रोजा फासिद हो जाता है और उसकी कज़ा लाजिम है। अगर मज़ी पानी जैसा चपचपा मादा खारिज हो तो इससे रोजा फासिद नहीं होता। नतीजा, मुख्तसरन बीवी के साथ एक ही बिस्तर पर सोना जायज है, मगर ख्वाहिशात पर काबू रखना जरूरी है। बीवी के जिस्म को हाथ लगाने, बोसा देने या सीने पर हाथ फेरने से अगर इंजाल ना हो तो रोजा बरकरार रहता है, लेकिन अगर इंजाल हो जाए तो रोजा टूट जाता है और कज़ा लाजिम है। रोजे का असल मकसद तकवा, ज़ब्त नफ्स और परहेजगारी है, लिहाजा ऐसे आमाल से इज्तनाब करना बेहतर है जो रोजे को खराब करने का जरिया बन सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।